सिंपल है प्रिंट फंक्शन के बारे में। जो प्रिंट फंक्शन जनरली हम यूज़ करते हैं कि जो आउटपुट द टेक्स्ट किसी भी तरह के डेटा को डिस्प्ले करने के लिए और जो रिजल्ट्स हैं उसको शो करने के लिए हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ मेनली जो हम पहला जो देख रहे हैं वो डिस्प्ले टू टेक्स्ट, हमें कोई भी टेक्स्ट है उसको हमें डिस्प्ले करना है, तो हम उस वहाँ पे प्रिंट फंक्शन कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ कि मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, सपोज पाइथन इज ए गुड लैंग्वेज, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रिंट पैरेंथेसिस, और मैं जो टेक्स्ट प्रिंट करना है, मुझे स्ट्रिंग्स को जब भी प्रिंट करना है तो मैं क्या करूँगा, उसे कोष्टक्स में लिखूँगा। तो मैं यहाँ डबल कोष्टक लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन इज ए गुड लैंग्वेज, और मैं ये पैरेंथेसिस क्लोज करता हूँ। सिंपली इसे रन करते हैं और आपको ये देखिए ये क्या करेगा, रिजल्ट शो कर देगा। तो ये क्या है, हमने एक टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले किया है, एक टेक्स्ट डिस्प्ले किया है। ओके, अगर आप कुछ और प्रिंट कर रहे हैं इसमें, आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई भी आपका नाम है XYZ, तो अब उस तरीके से सपोज मैं यहाँ पे एक नाम ले लेता हूँ अरुण, तो अरुण एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज। और ध्यान रखें जब आप स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं तो उसे कोष्टक में ले, सिंगल या डबल कोष्टक में आप लिखें। सिंपली मैं इसे रन करूँगा और ये देखिए रिजल्ट शो कर देगा। ठीक है, कि यहाँ पे रिजल्ट इसने शो कर दिए हैं। नेक्स्ट एक और देख लेते हैं, प्रिंट, और मैं यहाँ पे सिंगल कोष्टक लेता हूँ इसमें, और यहाँ पे लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ओके, एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज। अब मैं इसे रन करता हूँ, सिंपली देखिए यहाँ पे ये शो हो जाता है। तो आप जब भी स्ट्रिंग को प्रिंट कर रहे हैं तो सिंगल या फिर डबल कोष्टक के साथ उसे लिखें। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम यहाँ पे। जब आप एक वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, वेरिएबल मीन्स यहाँ पे हमने एक वैल्यू शो किया हुआ है कि यहाँ x क्या है, एक वेरिएबल है और जिसको एक वैल्यू असाइन की गई है 10, तो x इज ए वेरिएबल। तो जब आप वेरिएबल प्रिंट करते हैं तो वो किस तरीके से प्रिंट करेंगे वो देखते हैं। सिंपली नेम क्या है, एक वेरिएबल है, और एक जो दीपक है वो उसकी वैल्यू है, वो हमने नाम जो है वो असाइन किया हुआ है नेम को। तो सिंपली जब हमें इसे प्रिंट करना होता है तो कैसे प्रिंट करेंगे देखिए, इसे देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे y इज इक्वल टू 20 असाइन करता हूँ, ठीक, एंड देन एक और ले लेते हैं यहाँ पे नेम इज इक्वल टू, अब स्ट्रिंग है तो आप इसे सिंगल या फिर डबल कोष्टक में लिखेंगे, और मैं यहाँ पे अरुण लिख देता हूँ नाम। ओके, अब ये मुझे क्या करनी है, वैल्यू को प्रिंट करना है। तो सिंपल है प्रिंट, और मुझे y प्रिंट करना है। तो y क्या है, एक वेरिएबल है, वेरिएबल को आप डायरेक्ट लिखिए इस तरीके से, इसमें कोष्टक लगाने की ज़रूरत नहीं है, एंड देन रन द कोड। तो आप देखेंगे आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो 20 मिलेगा, क्योंकि y वेरिएबल को आपने जो वैल्यू असाइन की है वो 20 है। सिंपली अगर मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ, ठीक है, एक मिनट, मैं रन करता हूँ नेम वेरिएबल को, तो नेम एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज एंड देन रन। तो ये मुझे शो करता है अरुण को, क्योंकि नेम वेरिएबल में आपने जो नाम दिया है वो अरुण को अरुण दिया हुआ है। ओके, आई होप क्लियर। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं इसमें कि हमें स्ट्रिंग और जो वेरिएबल थे, हमने यहाँ पे जो इन्हें प्रिंट किया था वो अलग अलग प्रिंट किया था, कि अरुण को अलग किया है और उसमें जो नेम है और एज को अलग अलग हमने प्रिंट किया है। बट अभी हमें क्या करना है, इनको एक साथ प्रिंट करना है, कंबाइन करके इन्हें प्रिंट करना है। तो ठीक है, हमें अपनी वैल्यू तो पता ही है वहाँ पे क्या है, सिंपल। तो नेम हमारा क्या है वहाँ पे, नेम इज इक्वल टू अरुण है मेरे पास, और y इज इक्वल टू मैंने लिया 20 कीजिए। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इन दोनों को एक साथ प्रिंट करूँ, ठीक है, वेरिएबल और स्ट्रिंग्स है, इन दोनों को एक साथ में प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो सिंपल है प्रिंट, हाँ प्रिंट, ठीक है। अब इसमें आप वेरिएबल, यानी वेरिएबल आप नेम या फिर y एक ले लीजिए और उसके साथ कुछ स्ट्रिंग्स आप प्रिंट कर दीजिए। सपोज कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो मैं y के साथ ले रहा हूँ, तो एज, ठीक है, एज ये मेरी स्ट्रिंग हो गई,
ठीक है, क्योंकि मैंने सुडोल कोष्ठक में लिखा है, मैं चाहता हूँ एज के आगे मेरी एज लिख के आए 20, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा एज एंड देन कॉमा। ठीक, अब मैं जो वेरिएबल है उसको साइन कर दूंगा y को। ठीक, तो एज कॉमा y, अभी क्या होगा जो y है वो 20 से रिप्लेस हो जाएगा और सिंपल एज क्या आएगा हमारा 20। तो इस शो की ये क्या शो कर रहा है कि एज क्या है 20 है। इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने के लिए आप यहाँ पे कोलोन यूज़ कर सकते हैं, कोलोन शो करेगा एज आपकी 20 है। ठीक है, फिर आप इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट एक और इसमें कर सकते हैं आप क्या कि नेम प्रिंट कर सकते हैं, माय नेम इज़, जो भी इस तरीके से प्रिंट करेंगे प्रिंट, और फिर मैं एक स्ट्रिंग देता हूँ माय नेम इज़, ठीक, कोलोन एंड देन कोष्टक क्लोज कॉमा, और फिर क्या देना है मुझे वेरिएबल, इसमें वेरिएबल देना है मुझे नेम, ओके, पैरेंथेसिस क्लोज। अब देखिए शो करेगा माय नेम इज़ अरुण। तो ये क्या क्या है यहाँ पे, माय नेम इज़ ये एक स्ट्रिंग है और जो नेम है वो हमारा क्या है वेरिएबल। तो हमने स्ट्रिंग के साथ एक वेरिएबल को भी इस तरीके से प्रिंट कर दिया और अच्छे तरीके से आप इसे प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली जो प्रिंट फंक्शन है, जब आप इसमें जो टेक्स्ट ऐड कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऐड कर रहे हैं, तो आपका कोड जो है ज़्यादा रीडेबल हो रहा है कि माय नेम इज़ अरुण, इंस्टेड ऑफ सिंपली प्रिंटिंग अरुण, माय नेम इज़ अरुण, इट्स वेरी रीडेबल। ओके, नाउ कि अभी मुझे क्या करना है यहाँ पे, अब तक जो हमने प्रिंट किया था सिंपली मैं आपको दिखाता हूँ इसमें कि मुझे अब क्या करना है कि इसमें मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि जो प्रिंटिंग हम कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं इसमें प्रिंट मैं चाहता हूँ कि जो नेम है और जो एज है वो अलग अलग लाइन में हो। तो अभी क्या है, एक लाइन में प्रिंट ना हो। सिंपल मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर कि ये जो है यहाँ पे देखिए नेम दीपक और उसके बाद एज जो है 25 एक ही लाइन में प्रिंटेड है, बट मैं ये चाहता हूँ कि जो डिस्प्ले हो रहा है वो अलग अलग लाइन में हो। तो उसके लिए हम जो है प्रिंट कमांड कैसे यूज़ करेंगे वो देखते हैं। तो प्रिंट, ठीक है, प्रिंट हम यूज़ करते हैं एंड देन माय नेम इज़ कोष्टक कॉमा, और फिर मैं यहाँ पे नेम वेरिएबल दे दूंगा इसे, ठीक, एंड देन कॉमा, ओके, एंड देन कोष्टक स्लैश एन। तो ये जो स्लैश एन है ये क्या करेगा, आपकी नेक्स्ट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ से जो भी आप आगे वेरिएबल लिखेंगे प्रिंट करने के लिए वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, कॉमा, और फिर मैं यहाँ पे देता हूँ क्या एज, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एज क्या है, एज कोलन, सॉरी यहाँ यूज़ करता हूँ इसे, कॉमा, और एज क्या है हमारे पास, ठीक, और मैं इसे प्रिंट करता हूँ। देखिए तो माय नेम इज़ अरुण और एज क्या है 25। तो ये अलग अलग लाइन में आपको प्रिंट करके देता है जो आप स्लैश एन यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम प्रिंट को और कैसे अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। और इसमें सिंपली कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे सेपरेटर्स यूज़ करना है। सिंपली मैं बताता हूँ आपको कि मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे जैसे कि शो किया गया है माय नेम इज़ हीरो, तो मेरे पास माय नेम हीरो अलग अलग हैं, बट ये है क्वेरी ये है कि आप इसे किस तरीके से प्रिंट करें कि ये सेपरेटेड हो। तो उसके लिए आप किस तरीके से प्रिंट करेंगे, माय नेम, अब यहाँ पे आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। हेलो वर्ल्ड हम लिखना शुरू करेंगे, तो हेलो मैं अलग लिखता हूँ, ठीक है, कॉमा, और फिर वर्ड को मैं अलग लिखता हूँ। तो मुझे क्या चाहिए, सेपरेटेड हो, तो SEP हम यूज़ करेंगे एंड देन इक्वल, और सेपरेटेड में जो आप किस से सेपरेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे सेपरेटर लगाते हैं एंड देन डबल कोष्टक एंड देन पैरेंथेसिस क्लोज। तो हेलो वर्ड जो है वो एक साथ आएगा सेपरेटेड होते हुए। एक मिनट, कुछ एरर आ रहा है, हाँ मैं प्रिंट नहीं लिख पाया ढंग से, प्रिंट, ओके, तो हेलो वर्ड, तो यहाँ पे ये सेपरेटेड हो गया इससे। सिंपल अगर आप सेपरेट करके प्रिंट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट, changing the end character, or if you want to print in a single line like goodbye or end,
सिंपली पहले देखिए, अगर मैं गुड बाय यूज़ नहीं करता हूँ तो ये किस तरीके से रिजल्ट को शो करता है वो देख लेते हैं हम। ठीक, तो ये गुड बाय क्या है, अभी अलग अलग लाइन में प्रिंट हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि क्या हो कि अगर हमें इन दोनों को एक ही लाइन में प्रिंट करना हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं एंड इक्वल टू डबल कोष्ठक, देन आप स्पेस दे दीजिए उसमें, और ये क्या होंगे, एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे गुड बाय। तो एंड का हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप जो प्रिंटिंग स्ट्रिंग है वो हमारी एक ही लाइन में प्रिंट हो। सपोज मुझे गुड बॉय वर्ड के बीच में कुछ स्पेशल कैरेक्टर या कुछ टेक्स्ट ऐड करना है, तो फिर मैं उसे यहाँ पे लिख सकता हूँ। सिंपली मैं इसमें यहाँ पे ये ऐड कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब देखिए जो गुड बाय वर्ड और उसके बीच में ये कैरेक्टर आ गया, क्लियर। नेक्स्ट है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। मोस्ट कॉमनली यूज़ जो करते हैं प्रिंटिंग डिस्प्ले के लिए और प्रिंट कमांड के साथ एफ स्ट्रिंग हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं शो के लिए। तो मैं इसमें दिखाता हूँ आपको कि नेम हमारे पास जो था वो क्या था, अरुण हमारे पास नेम है और उसकी जो एज है वो 20 ली हुई है। तो एफ स्ट्रिंग यूज़ करके आप इसे किस तरीके से प्रिंट करेंगे वो देखते हैं। तो एफ डबल कोष्ठक, ठीक, पहले आप क्या प्रिंट करें, नेम, ओके, नेम, ठीक है। और फिर मैं इसमें लगा रहा हूँ कोलोन एंड देन करली ब्रेसेस आप यूज़ करेंगे और इसमें लिखेंगे आप जो वेरिएबल है आपका, वेरिएबल क्या है आपका, नेम, सॉरी स्मॉल है, नेम, ओके, एंड देन कॉमा, और फिर उसके बाद आप एज, एंड देन कोलोन करली ब्रेसेस, और इसमें आप क्या लिखने वाले हैं, अपनी एज, ओके, एंड देन कोष्ठक, और फिर आप पैरेंथेसिस यूज़ करेंगे। देखिए रिजल्ट क्या शो करता है, ये एफ स्ट्रिंग यहाँ पे इस तरीके से आप डायरेक्टली लेता है, नेम दीपक एंड देन एज इज 25। तो इसने क्या किया है, यहाँ पे हमने जो डेटा इसमें फीड किया था वो आपका डायरेक्ट लिया हुआ है। तो सिंपल है। एक मिनट, इसमें नेम जो है आपका ये ना लेकर के, अच्छा ओके, मैंने यहाँ पे मिस्टेक की है क्योंकि ये एन लिया था यहाँ पे, तो मैं इसको चेंज करता हूँ एन, और सिंपली ये है हमारे पास एज। अब ये शो करेगा प्रॉपर, ओके। तो ये शो कर रहा है नेम इज इक्वल टू अरुण, और जो एज है वो क्या है हमारे पास 20 है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रिंट कमांड को हम किस तरीके से, प्रिंट फंक्शन को हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट स्ट्रिंग्स और करेक्टर को जो है प्रिंट करने के लिए, जो रिजल्ट डिफरेंट रिजल्ट है उनको प्रिंट करने के लिए। एक चीज़ और फिर मैं दिखाता हूँ, सपोज x इज इक्वल टू 10 एंड देन y इज इक्वल टू 20 एंड देन z इज इक्वल टू, कोई भी हम मैथमेटिकल ऑपरेशन ले लेते हैं इसमें, तो क्या होगा, x यहाँ पे x प्लस और मैं y ले लेता हूँ, और प्रिंट अगर मैं करता हूँ प्रिंट z, तो ये क्या करेगा, इसके रिजल्ट को शो कर देगा। तो x प्लस 10 इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, हमने एडिशन लगाया है इसमें, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। तो ये 30 आपको शो करेगा। अगर इसमें ये डायरेक्ट, अगर आप डायरेक्ट जेड अगर आप यहाँ पे लिखते हैं और इसे रन करते हैं तो भी आपको ये 30 शो कर देगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।